नमस्कार मित्रों, आज शराब से जुड़ी हुई कुछ विषयों पर चर्चा करना चाहूँगा मैं आपसे। एक नॉर्मल समाज में हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम अपने पैसे से कमा के शराब पी रहे हैं और शराब पीने के बाद हम किसी से कोई बदतमीजी नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हम सिर्फ शराब पीते हैं, एंजॉय करते हैं और सो जाते हैं, तो फिर इसमें खराबी क्या है? एक समय तक मैं भी यही सोचता था कि अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपने पैसे की शराब पीता है और बस वो शराब पीने के बाद किसी से गाली गलौज नहीं करता, किसी से अभद्रता नहीं करता, अपने घर वालों की ज़रूरत पूरी कर रहा है और मारपीट नहीं कर रहा, तो इसमें फिर बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है। मगर मित्रों, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये केवल हमारी एक सोच है। इसको समझने के लिए हमको कुछ बातों पे गौर करना पड़ेगा। जैसे शराब हेल्थ के लिए तो नुकसानदायक है ही, वेल्थ के लिए भी नुकसानदायक है। मगर कोई कह सकता है कि हम लिमिट में पीते हैं तो हेल्थ पे नुकसान नहीं है, हम पे बहुत पैसा है तो वेल्थ पे भी नुकसान नहीं है। भाई हम वेयर कर सकते हैं उसको, दोनों बातें अलग कर सकते हैं। मगर अगर तीसरी बात पे हम आए कि हमारे अंतःकरण पे जो उसका प्रभाव पड़ता है, जो हमारी चेतना को ये निचले स्तर पे ले जा सकती है, उस बात को कोई भी नकार नहीं सकता। क्योंकि मनुष्य जन्म अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए हुआ है, ना कि इसको नीचे ले जाने के लिए। संत महात्माओं ने तो यहाँ तक कहा है कि जो व्यक्ति मनुष्य का जन्म लेकर अपनी चेतना को ऊपर नहीं उठा रहा, वो पशुओं से बदतर है। क्यों? क्योंकि पशु अपने कर्म भोग की योनि को भोग कर ऊपर की ओर उठ रहे हैं, और वही मनुष्य अगर अपनी चेतना पे ध्यान ना देकर पशुओं का आचरण कर रहा है तो वो पशु योनि में जाने की तैयारी कर रहा है। और बिल्कुल ऐसा ही है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो शराब का हर धर्म, हर संप्रदाय में निषेध है, और बिल्कुल ठीक निषेध है। क्योंकि जीवन बहुत कॉम्प्लेक्स है और ये जीवन को सुलझाने के लिए मिला है, इसको उलझाने के लिए नहीं, या फिर सिर्फ रिलैक्स होने के लिए नहीं मिला है। अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाने के लिए। और अगर हम नॉर्मल जिंदगी में बात करें और हम ये कहें तो जिंदगी वैसे भी एक नशा है। अध्यात्म के द्वारा तो वो उस भ्रम को भी मिटाया जाता है, और फिर एक नॉर्मल भ्रम में भी और भ्रम में चले जाना, तो ये बहुत बड़ी भूल है और मानव चेतना को बहुत नीचे ले जाती है। ये हमारी बुद्धि पे इसके बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, हमारी चिंतन पे इसके बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। जो हमारा फोकस जिंदगी में होना चाहिए, जो हमारा फोकस हमारे भीतर अंतःकरण में होना चाहिए, वो नहीं रह पाता। एक बार की कहानी है कि एक बार एक राजा की एक सवारी एक रोड पे से निकल रही थी। राजा हाथी पे बैठा हुआ था, ढोल नगाड़े बज रहे थे। बीच में एक शराबी आ गया, और शराबी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करा हुआ था, तो उसने चीख के कहा राजा से, राजा बताइए कितने में हाथी बेचेगा? तो राजा को बहुत बुरा लगा। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, सिपाहियों से कहा इसे गिरफ्तार करके ले जाओ और जेल में डाल दो, और सुबह मेरे दरबार में प्रस्तुत करना। तो सिपाहियों ने वैसे ही करा, राजा की आज्ञा के अनुसार उसे बंद कर लिया जेल में और सुबह प्रस्तुत करा राजा के दरबार में। जब वो सुबह पहुंचा तो वो तो कांपने लगा डर के मारे। राजा ने कहा हाँ अब बताओ कितने में हाथी खरीदेगा तू मेरा? तो वो कहता है कि हुजूर हम तो आपके नौकर हैं, हाथी खरीदने वाला तो आधी रात के बाद ही भाग गया। वो हाथी खरीदने वाला तो आधी रात में ही भाग गया, वो तो कोई और था। तो खुद को पहचानने में भूल हो जाती है, खुद की आइडेंटिटी को समझने में भूल हो जाती है, और जिंदगी में बाकी में बहुत होश की ज़रूरत है। अभी हम जिंदगी को जितना जानते हैं, साधारण जिंदगी में जो जीवन चल रहा है वो ही बहुत बेहोशी भरा है।
हम अपनी जो सत्ता मान रहे हैं वही बहुत बड़ी भूल है। वहां से बहुत हमको ऊपर उठना है, मगर बहुत ऊपर अगर ना भी उठ पाए तो बहुत नीचे तो ना गिरे। और ये शराब नीचे गिराने का काम करती है। कहीं ना कहीं अंतःकरण पे इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। थोड़े दिन पहले की घटना है कि एक किसी कंपनी का बहुत बड़ा अधिकारी अमेरिका में नियुक्त था। वो अमेरिका से इंडिया आ रहा था। दिल्ली की फ्लाइट थी उसकी अमेरिका से, और वो किसी अमेरिका की कंपनी में बहुत अपर लेवल का अधिकारी था। उस फ्लाइट में काफ़ी विदेशी लोग भी बैठे हुए थे। तो उस व्यक्ति को बहुत जोर से यूरिन लगी। उस पर कंट्रोल नहीं हुआ। उसने एक 80 साल की विदेशी महिला के ऊपर यूरिन कर दिया। जब यूरिन कर दिया तो फ्लाइट के क्रू मेंबर्स ने मामले को रफा दफा करके शांत करवाया। एक दूसरे से माफ़ी मंगवा के उन्होंने कहा चलो छोड़ो। मगर वो लेडीज़ बहुत गुस्से में थी। वो उतरी और उसने रिपोर्ट कर दी, एफआईआर दर्ज कराई। जो एफआईआर दर्ज कराई तो फिर फ्लाइट के लोगों पे एक्शन हुआ। जब उसकी कंपनी को यह बात पता लगी तो उस कंपनी ने उसको वहीं से फायर कर दिया। उसके ऊपर केस भी दर्ज हो गया। तो अब आप सोचिए, क्या वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था? क्या उस व्यक्ति को मैनर्स नहीं होगा? जो एक इतनी बड़ी कंपनी में काम करने वाला बंदा है, समझदारी सब कुछ था उसके अंदर और होगा। मैं जानता हूँ कि इस क्लास का जो बंदा है वो इतनी बेवकूफ़ी नहीं करेगा, मगर बेवकूफ़ी करी नहीं हो जाती है। कहीं ना कहीं बेहोशी में गलतियाँ हो जाती हैं। और यही कारण है कि शराब हर दृष्टि से गलत है। नॉर्मल में हम यह समझते हैं कि हम अपने पैसे से पी रहे हैं और हम बदतमीजी नहीं कर रहे, तो उसमें खराबी क्या है? मगर सबसे बड़ी खराबी यह है कि ये मानव जीवन अपनी चेतना को बहुत ऊपर उठाने के लिए मिला है। ये स्वयं को पहचानने के लिए मिला है, मगर उससे ना पहचान के सिर्फ तनाव को पैदा करना और तनाव मिटाने के लिए किसी व्यसन का सेवन करना, ये ठीक नहीं है। और कुछ अवस्थाएं हम खुद देखें तो हमको बात समझ में आती है। एक अवस्था आती है कि जब हम स्मोकिंग कर रहे हैं या किसी भी तरीके का कोई तंबाकू खा रहे हैं, अब उस व्यक्ति से अगर आप पूछो कि आपको क्या इससे सुख मिल रहा है, वो कहेगा सुख भी नहीं मिल रहा। तो उससे कहो आप मत करो, तो कहेगा मगर करे बगैर रह भी नहीं सकते। तो विचित्र स्थिति हो जाती है। कर रहे हैं तो कोई सुख नहीं है और नहीं कर रहे हैं तो दुख। तो बहुत बड़ी, जैसे फंस गया हो आदमी एक जाल में, तो उसी जाल में फंस जाता है। मन बुद्धि अंतःकरण इतने कमजोर हो जाते हैं कि काफ़ी जगह ऐसा ऑप्शन आता है कि ये स्थिति आती है कि उन्होंने कहा अब अगर आप शराब पियोगे तो आप मर जाओगे और नहीं पियोगे तो आप बच सकते हो। तो कई लोग मैंने देखे हैं कि उन्होंने पी के मरना पसंद करा। कई लोगों के फेफड़े की ऐसी हालत देखी मैंने कि स्मोकिंग वो करते थे और ऐसी स्थिति आ गई कि अगर आप छोड़ दो तो आप ठीक हो सकते हो, नहीं छोड़ो तो उन्होंने कहा आप क्या छोड़ें, अब तो पिएंगे। तो हमारे अंतःकरण को, हमारी संकल्प शक्ति को ये नशे इतने कमज़ोर बना देते हैं। तो इसीलिए आज 31 मई है, वर्ल्ड टबैको डे है। तो